छायावादी काव्य परंपरा के महान कवि जयशंकर प्रसाद के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। छायावादी काव्य परंपरा हिंदी साहित्य में बहुत बड़े साहित्यिक आयाम लिए हुई है और इस छायावादी काव्य परंपरा के जो 4 लेखक हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। उनमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। आपके काव्य में जयशंकर प्रसाद की कामायनी का पोर्शन दे रखा है और कामायनी में श्रद्धा सर्ग दे रखा है। श्रद्धा सर्ग कामायनी की जो महान पुस्तक है उसका 3रा अध्याय है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के कालजयी कृति है, महाकाव्य है और छायावाद की श्रेष्ठतम कवि वो कृति मानी जाती है। इस छायावादी काव्य परंपरा में जयशंकर प्रसाद की काव्यगत रचनाओं की विशेषता क्या है? जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े कवि हैं और छायावादी काव्य परंपरा के प्रमुख आधार स्तंभ भी हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है वो ये है कि छायावादी काव्य रचना में जयशंकर प्रसाद की जो काव्यगत विशेषताएं क्या हैं छायावादी काव्य परंपरा के संदर्भ। तो पहले मैं आपको छायावादी काव्य परंपरा से थोड़ा सा अवगत करा दूं। सन 1916 से कुछ जो हिंदी साहित्य के आलोचक हैं उसको 18 से यानी सन 16 से और लेकर 1935-36 तक का जो काल है उसको छायावादी काल कहते हैं। छायावादी काल एक ऐसा काल है जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी हजारों वर्षों की हमारी जो दमित इच्छाएं थी, दमित कुंठाएं थी, वो सब कुछ बाहर आया। हम अंतर्राष्ट्रीय जगत के संपर्क में आए और बहुत सारी रूढ़ियों को, बहुत सारी दकियानुशी मान्यताओं को हमने नकारा और जीवन को कितना सरल, सुगम और आनंददायक बनाया जाए उस रास्ते पर हम अग्रसर होने लगे। हमारे देश में ब्रिटिश शासन काल था। गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। हजारों लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, क्रांतिकारी देश को आज़ादी दिलाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा योगदान अखबार और साहित्यकारों का भी था। तो हम प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग हैं जो गांधी विचारधाराओं में, अहिंसा विचारधारा में विश्वास करते थे। अंग्रेजों को डायरेक्ट कुछ नहीं कह पा रहे थे लेकिन देश के प्रति उनका समर्पण बहुत ज़्यादा था। जैसे उस वक्त एक कविता बहुत फेमस हुई थी, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर। तो इसी प्रकार से उस समय जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कई नाटकों का, कई कृतियों का, निबंधों का सृजन किया और हमारे देश को, हिंदी साहित्य संसार को उन्होंने समृद्ध किया। तो छायावाद में एक जो हमारी प्रेम की जो अनुभूति है, ये काम निराला ने भी किया, प्रसाद ने भी किया, पंत ने भी किया, सब ने किया। निराला तो एक जगह लिखते हैं, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। प्रकृति में ही प्रकृति का जो मानवीकरण किया, प्रकृति के छोटे छोटे प्रतीकों और बिंबों के द्वारा उन्होंने अपने मन की कोमल भावनाओं को किसी न किसी प्रेमी भावना के माध्यम से व्यक्त किया। कभी चांद की चांदनी में अपनी प्रेयसी देखी, कभी फूलों में उसकी मुस्कुराहट देखी, तो कभी अन्य माध्यमों से उन्होंने अपने मन की जो प्रेमी भावना है उनको इज़हार किया। जहाँ ये सब तमाम तरह की पहले हमारे भारतीय मान मर्यादा को, या संस्कृति को, कि हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन छायावादी कवियों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और अपने मन की बातों को सामने रखा।
राष्ट्रीयता का भी प्रखर संकनाद कर दिया इन्होंने। तो जयशंकर प्रसाद अपने युग के बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व हैं, उनके नाम से ही प्रसाद युग है, पूरा प्रसाद युगी माने जाते हैं। तो उनसे बड़ा, उनके समकक्ष दूसरा कोई लेखक नहीं था। तो जयशंकर प्रसाद क्या है, उनके बारे में आपने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनकी कामायनी जो कृति है वो बहुत बड़ी फेमस हुई है और वो हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी धरोहर है। अब छायावाद की इन परंपराओं से प्रभावित होकर जयशंकर के प्रसाद के काव्य में क्या क्या विशेषताएं हैं उस संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको पहले मैंने बताया कि 1916 से लेकर 1935 तक का जो रचना काल है वो छायावाद काल कहलाया। इसमें क्या ऐसी विशेषता थी जिसको छायावाद का हो? जयशंकर प्रसाद ने पहले ही कहा कि जो हमारे मन की जो भावनाएं हैं उनको हम प्रकृति के माध्यम से, अन्य किसी उपादान के माध्यम से हम आप तक लेके आए हैं। उसमें राष्ट्रीयता भी है, प्रेम भी है और अपनी जो प्राचीन परंपरा है उनके प्रति लगाव भी है। तो जो नई मान्यता है, नए विचार हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने पुरातन को नकार रहे हैं और नवीन मान्यताओं को स्वीकार कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि हम आधुनिकता के नाम पर हल्ला मचा रहे हैं कि जो नवीन चीज़ हमारी संस्कृति के खिलाफ उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो उसी जो सनातन संस्कृति है जो कभी हमेशा अधुनातन रहती है, नहीं रहती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के छायावादी काव्य रचना के संदर्भ में उनके काव्य में क्या क्या विशेषताएं? पहली विशेषता थी प्रेम की अनुभूति का चित्रण है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में प्रेम के कोमल भावों को अभिव्यक्ति दी है। जिन भावों को हम पहले कह नहीं पाते थे कविता के माध्यम से, उन सारे भावों को चित्रित किया। और उन्होंने क्या लिखा? प्रेम की अनुभूति में उनकी एक कविता का स्मरण आता है, इस हमारे और प्रिय मिलन से स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा है। यानी धरती से आकाश का मिलन ही ऐसा लगता है जैसे मैं और मेरी प्रेमिका मुझसे मिल रही है। वेदना का स्वर है। छायावादी काव्य परंपरा में वेदना भी है, अंतर्मन की टीस है, अंतर्मन की पीड़ा है। उस पीड़ा में निराशा नहीं है, लेकिन पीड़ा जरूर है। और वो पीड़ा क्या है? आप देखते हैं कि जब कामायनी का मनु जल प्रलय को देखता है और देखने के बाद लगता है कि देवजाति, समस्त देवजाति का विनाश हो गया है, और उस अतीत को देखना नहीं चाहता, अतीत में लौटना नहीं चाहता वो अब, क्योंकि ये सारा विनाश मनु की आंखों के सामने हुआ है। इसलिए मनु एक जगह लिखता है, मनु एक जगह कहता है, कामायनी में प्रसाद ने लिखा है, विस्मृतिया अवसाद भेर ले नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चढ़ जा जड़ता से आज शून्य मेरा। यानी मनु चाहता है, ये छायावादी कहे कि मैं सुख उस दुखमयी अतीत को भूल जाना चाहता हूँ जिसमें मैंने पूरी मानव जाति, देव जाति को मरते और डूबते हुए देखा। सौंदर्य चेतना है, इसमें चाहे नारी सौंदर्य हो या प्रकृति सौंदर्य, छायावादी कवि सौंदर्य के प्रति बड़ा सजग रहा है और दोनों के प्रति बड़ी ललक है उसके, चाहे वो नारी सौंदर्य है या प्रकृति सौंदर्य है, वो दोनों को निहारता है और दोनों का सम्मान करता है और दोनों से लगाव भी करता है। तो यहाँ कामायनी की जो पुस्तक है उसमें जो श्रद्धा का रूप वर्णन है उसको प्रसाद ने कैसे लिखा है? सौंदर्य वर्ण का एक उदाहरण देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदु अधुकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। यानी श्रद्धा का कुछ अधकुला शरीर, उसका वक्षस्थल ऐसे लग रहा है जैसा आकाश में कोई बिजली का फूल चमक रहा है। रहस्यात्मकता, छायावादी काव्य परंपरा की एक और विशेषता है रहस्यात्मकता। यानी वो कुछ अलौकिक वर्णन भी करते हैं, कुछ ऐसा रहस्य भी देते हैं दो पात्रों के बीच में जिसमें लौकिक से अलौकिकता की अनुभूति होती है, और वही उनके बीच में क्या है? एक रहस्य। जब श्रद्धा और मनु की मुलाकात होती है तो मनु श्रद्धा के रूप को देखकर अचंभित हो जाता है कि इस जल प्रलय के बीच में कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद भी एक सुंदर रमणीय स्त्री अचानक मेरे सामने कहाँ से आई? ये तो कोई दिव्य अलौकिक मूर्ति है।
क्योंकि श्रद्धा का जो स्वरूप भी बहुत अलौकिक सुंदर था। तो मनु क्या कहता है, हे रमणीय कौन तुम यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो सकते हो भाव विचार न सह सकते। मनु श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि ऐसा अद्भुत रूप तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो ये एक रहस्यात्मकता है कि जैसे श्रद्धा एक दिव्य रूप में, ऐसा लग रहा है कोई ईश्वरीय शक्ति ही अवतरित होके मनु के वेदना और निराशा से भरे जीवन में अचानक प्रकट हो जाती है। तो ये छायावादी काव्य में रहस्यात्मकता भी है। छायावादी काव्य की और खासकर प्रसाद के काव्य की एक और विशेषता है, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया है। प्रसाद ने अपना जो साहित्य सृजन है वो केवल मनोरंजन के लिए या साहित्य चिंतन के लिए नहीं है, वो विश्व कल्याण में मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं। हताश और निराश मनु को श्रद्धा कहती है कि मनु तुम केवल अपने सुख के बारे में चर्चा मत करो, अपने सुख के बारे में मत सोचो, ये संसार बहुत बड़ा है। आप सुखी तभी रह सकते हो जब दूसरों के सुख के बारे में भी सोचो, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुद मुस्कुराओ, तो वो सच्ची मुस्कुराहट है। केवल अपने सुख को पाने के लिए मुस्कुराहट करना ही मुस्कुराहट नहीं है। तो वो क्या कहती है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनो। ये मनु औरों को हंसते देखो, दूसरों को मुस्कुराने का मौका दो और उसके बाद आप मुस्कुराइए। नारी के प्रति सम्मान, छायावादी कवि नारी के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं और ये सम्मान आपने देखा है कि आधुनिक काल के जो कवि थे मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने एक जगह क्या लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रहित नव पत्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन यहाँ नारी का वो नहीं है, यहाँ तो वो क्या कहता है, नारी तुम केवल श्रद्धा। वहां तो मैं शरणगुप्त क्या कहता था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन प्रसाद उस नारी को कहता तुम केवल क्या हो, श्रद्धा की चीज हो, आदर की चीज हो। तो यहाँ नारी के सम्मान को बहुत बढ़ाया है कि तुम्हारी उपस्थिति तुम मनुष्य के जीवन में अमृत की धारा की तरह बहो, क्योंकि तुम तो केवल श्रद्धा की चीज हो, विश्वास की चीज हो, देश प्रेम की भावना है। जयशंकर प्रसाद और छायावादी कवियों के काव्य में देश प्रेम की भावना बहुत है। और आप देखते हैं ये उनके नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें कार्णीय गीत गाती है, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी हमारा देश, हमारा भारतवर्ष सबसे प्यारा देश है। सबसे पहले सूरज यहीं आके किरणें अपनी बिखेरता है, समस्त पशु पक्षी यहाँ निर्भय होकर घूमते हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। प्राचीनता से हो गए छायावादी और सारे जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है, जो छायावादी आधार पर लिखा गया है, उसमें प्राचीनता के प्रति मोह है। हम लोग अपनी पुरातन संस्कृति के मूल्य और आदर्शों को त्यागना नहीं चाहते। हम नवीनता का आदर जरूर करते हैं, लेकिन प्राचीन संस्कृति के मूल्यों को हम आत्मसात रखना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं। अगर कहते हैं ना जो अपनी जड़ों से कट गया तो वो फिर कहीं का नहीं रहता है। तो दुनिया के किसी भी देश के मूल्य संस्कृति में कितनी अच्छाई हो उसको स्वीकार कीजिए, लेकिन आप अपने प्राचीन मूल्यों को दरकिनार करके उन्नति नहीं कर सकते। जैसे आपके माता पिता, आपका परिवार आपके लिए श्रेष्ठ है, ऐसे आपका देश, उसकी धरोहर, उसकी संस्कृति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि प्रसाद ने प्राचीनता से हो, छायावादी काव्य परंपरा ये कि वो राष्ट्रीयता की ओर ले जाती है, प्रखर राष्ट्रीयता की ओर ले जाती है, और वो राष्ट्रीयता आपको आपके देश की जमीन से जोड़ती है, क्योंकि देश से जुड़ाव ही सच्ची राष्ट्रीयता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी परंपरा में जयशंकर प्रसाद के काव्य रचनाओं को हम देखते हैं, तो जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं में ये जो सारे जो तत्व हैं ये, और इसमें ये भी देखते हैं, और भाषा की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसको कुछ लोग कहते हैं छायावादी शैली भी है। यानी इसमें नवीन बिंब, नवीन प्रतीक,
नए उपमान, नए विचार और वो जो परंपरा से जो शब्दावली थी उसको हटा के नवीन प्रयोग होते हैं। और इसलिए छायावादी काव्य हमारी चेतना को नई गति, नया आयाम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका में जयशंकर प्रसाद ने सबसे अधिक बड़ा योगदान दिया। थैंक यू।